संदेश। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी आज ये सुंदर नजारा ये सत्संग जी देखने को मिल रहा है। ये सदगुरु माता जी की कृपा है कि हमारे अंदर वो जज्बा है, वो लगन है, वो निष्ठा है, जिसके कारण हम यहाँ आज उपस्थित होकर के इस रक्तदान शिविर के अवसर पर उद्घाटन में भी हमने शरीक हुआ। फिर संगत का भी आनंद हम ले रहे हैं। कहते हैं हर रोज़ ये करामात होती नहीं, हर रोज़ ये रहमत की बरसात होती नहीं। आज हमारे बीच रहमत की बरसात करने के लिए परम श्रद्धेय अजय बाबू दानापुर से यहाँ बता रहे हैं। दास भी गदगद है, आप संत महात्मा भी गदगद हैं कि आज हम ब्रह्म ज्ञान लेकर के इस जीवन सफर में अपना जीवन सत्संग बिता रहे हैं। आज सत्संग देखने को मिलता है कि हम ट्रेन पर सफ़र करते हैं या किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो एक हमारा सीट रिजर्व होता है और सत्संग जी उस सीट पर हमारा अधिकार होता है कि रिजर्वेशन वाली सीट जो है हमारी है। हम किसी को बैठने के लिए नहीं चाहते हैं कि कोई वहाँ बैठे। कुछ आगे निकलते हैं सफ़र में, बहुत सारे यात्री से हमारी दोस्ती आती है, हम बहुत घुल मिल जाते हैं। फिर सत्संग जी बहुत प्यार भी हो जाता है। लेकिन एक ऐसा स्टेशन आता है जहां हमें उस ट्रेन को छोड़ना पड़ता है। उस सीट के लिए, जिस सीट के लिए हम लड़ाई कर रहे थे, उस सीट को भी हमें छोड़ना होता है। जिस सत्संग जी यात्री के साथ हमारा प्रेम बन गया था, वो कहता भाई साहब कुछ आगे और चलते हम लोग साथ। कहते हैं नहीं भाई साहब हमारा तो ये जगह आ गया है, हमारा स्टेशन आ गया, हमारा टिकट यहीं तक का है। आओ सत्संग जी हम कितना कहने पर भी, चाहे उससे कितना भी मित्रवत गाते हैं, हम उससे आगे नहीं चल पाते क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन वही है, हमारा सत्संग जी पड़ाव वही है। इसी प्रकार अध्यात्म में भी देखें सत्संग जी हमारा जीवन का एक पड़ाव है। सत्संग जो पड़ाव हमें पता नहीं है कि वह कौन सा सत्संग जिस समय, कौन सा दिन, कौन सा तारीख हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव होगा। तो सत्संग जी सफर को सुहाना करना है। ये सत्संग जो चल रहे हमारा जन्म हुआ है और सत्संग मृत्यु तक के बीच का एक सफर है सत्संग जी। इस सफर को आज सुहाना बनाने के लिए आज सदगुरु माता जी आए हुए हैं। इनके द्वारा सत्संग जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो जिस सीट के लिए हम लड़ाई कर रहे थे, जिस सत्संग जगह के लिए हम लड़ाई कर रहे थे, आज देखें सत्संग जी घर परिवार में भी, समाज में भी कितनी सारी बातें देखने को मिलता है। कहते हैं महात्मा भाई की गर्दन कट रही भाई की तलवारों से, मर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी, आदमी को मार के घर भर रहा है आदमी, आदमी पूछता आदमी से क्या कर रहा है आदमी। आज सत्संग जी सुनने को तो बहुत सारी बातें मिलती है, देखने को बहुत सारी मिलती है, लेकिन सत्संग जी हम जीवन में तो व्यवहार कर रहे हैं, जीवन में तो प्रयोग में लाए। कहा भी गया है सत्संग जी जन्म मरण के मध्य में कर्म, सत्संग जीवन कर्म प्रधान, जीवन मरण के मध्य में जीवन कर्म प्रधान, उज्जवल उसका कर्म होता जिसका सत्संग जीवन होता वही महान। जिसका सत्संग जी कर्म उज्जवल होता है उसी का सत्संग जीवन महान होता है। ये उज्ज्वलता हमारे अंदर आएगी कैसे? हम सत्संग सफर कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर उज्ज्वलता नहीं आ रही है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, नम्रता नहीं है, विशालता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो वाकई में सत्संग हमारे जीवन में वो सत्संग जी प्यार, सत्संग जी वो परिवर्तन नहीं आएगा। हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा सहज जीवन नहीं मिलेगा। स्लोगन भी है सहज जीवन अस्थिर मन सहज जीवन। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, मन तो आज सत्संग जी विचलित है कि हम सत्संग जिसकी प्राप्ति कर लें, वहाँ चले जाएं, ये खाना खा लें, वो खाना खा लें, लेकिन जब डॉक्टर मना कर देता है हम सत्संग खाना को देख करके छोड़ देते हैं।
कहते हैं नहीं, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम इसको खाएंगे तो हमारे अंदर बीमारी बढ़ जाएगी। आज सतगुरु माता जी साहब ने हम समझा दिए कि वाकई में आपके लिए उपयोगी क्या है, आपका उज्जवल कर्म क्या है, आपका कर्म प्रधान कौन सा है। तो साथ संगत हमारा कर्म है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना। आज सतगुरु माता जी कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसकी लौ जगी है। आप एक दूसरे की भलाई की बात सोच रहे हैं, एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, अन्यथा साथ संगत जी संसार में तो पैर खींचने की बात आ रही है। आज आप एक दूसरे को पहल देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस निरंकार का आधार बनाया है। इस निरंकार को ही आधार मान करके कि महात्मा कह रहे थे कि 3 लोक खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न कर सके गुरु करे तो हो। गुरु निरंकार को प्रकट करता है, निरंकार अपने आप प्रकट नहीं होता है, ये गुरु साथ जी निरंकार को प्रकट करके दिखा देता है। और साथ में निरंकार और गुरु में कोई अंतर नहीं है। साथ संगत जी आज सतगुरु माता जी कृपा से दास को भी यहाँ आने का मौका मिला, कल से ही बहुत आनंद मिला है। बुजुर्ग के सानिध्य में रहने का एक सुंदर अवसर मिला। एक एक वचन बुजुर्ग का जो श्रवण दास किया, दास यही चाहता है अपने जीवन में भी उसका अनुसरण करें। कल से दिलीप बाबू भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। दास सत्संग जी गदगद है, जब कभी भी दास विनती करता है कि पीछे नहीं आते, दास संगत जी हमेशा आगे बढ़ के चलते आते हैं और गुरु के कार्य को करते करते आते हैं। दास इनके लिए भी स्वस्थ जीवन के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में कामना कर रहा है। और दास संगत ये खबर दास उस समय नहीं सुनाया था, एक खबर और दास संगत तमाम सेवादार भाई बहनों के लिए, आप तमाम अधिकारी को तो पता ही है, जवान भी दास संगत सुन लेंगे। इस बार भी सतगुरु माता जी प्रसन्न होकर के आपको पुनः प्यारों की सेवा दिए हैं। प्यार से कहिए, बोलिए सतगुरु माता दीक्षा महाराज की जय। बरौनी क्षेत्र के सेवादार भाई बहनों के लिए इस बार भी आपके अंदर कोई खामियां होती, कमी होती, कोई खामियां होती तो हो सकता था कि सेवा आपको नहीं मिलती, लेकिन सतगुरु माता जी आपके ऊपर आपकी सेवा से प्रसन्न होकर के आपको पुनः यह सेवा दिए हैं। दास संगत जी आपके चरणों में विनती करेगा कि पिछले बार यदि आपसे कोई कमियां रह गई हो, रक्तदान दास संगत जी तो कोई कमियां रह गई हो तो उस कमियों को भी दास संगत जी हमें दूर करना है, क्योंकि दास संगत जी गलती तो हमें ढूंढना ही है। ढूंढते हुए दास संगत जी और आगे से आगे अच्छा सेवा कर पाए। और दास रक्तदान के बारे में भी महात्मा ने समझाया कि वाकई में दास संगत जी कोई अंग दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई और भी दान करता है, लेकिन सबसे बड़ा दान रक्तदान दास संगत जी। ये रक्तदान महादान आप दास संगत जान रहे हैं कि ब्लड कितना दास संगत जी कीमती है। एक दूसरे के लिए जब भी जरूरत पड़ता है इंसान भाग जाता है। हमारे प्रमुख साहिबा कह रही थी कि सारे सगे संबंधी चले गए, लेकिन दास इनके अंदर विवेक जागृत हुआ कि नहीं, इसे ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड का कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये आगे बढ़ के दास संगत जी उन्होंने कहा वो नेचुरल रूप से भी स्वस्थ नहीं थी, लेकिन फिर भी दास संगत जी उन्होंने रक्तदान किया। तो दास संगत जी आए हुए तमाम संत महात्मा के चरणों में विनती करेगा, जो भी दास संगत जी आप स्वस्थ हैं उसकी आयु दास संगत जी 18 वर्ष से अधिक हो गई है, वो महात्मा रक्तदान करेंगे ताकि उसे दास संगत जी आने वाले समय में उनके लिए भी सतगुरु माता जी के कृपा से अभी हमारे अनिल होकर रहते जो रक्तदान करता है उसके यहाँ रक्त की कमी नहीं पड़ती है, कभी रक्त में पूरे परिवार में कोई कमियां नहीं होती है। आप महात्मा अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप रक्तदान करें और हाथों हाथ दास संगत जी डोनर कार्ड भी प्राप्त कर लेंगे। डोनर कार्ड भी दास देखा है, वहाँ पर डोनर कार्ड भी मिल रहा है। आप डोनर कार्ड लेकर के जब कभी भी किसी को भी दास आपके जानने वाले चाहे मानने वाले हों, किसी को भी आप रक्त को कार्ड दे देंगे, उसे 1 यूनिट रक्त दास संगत जी मिल सकता है। आप महात्मा इस कार्य में पुनित कार्य में ये पुनित कार्य में अपना योगदान दे पाए, ये अर्थात विनती प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देगा। दास संगत जी बड़े प्यार से कहिए।